वालेकुम अजीज तलबा व तालिबात। आज हम आपके सबक से लेसन नंबर 10 सबक का नाम है नसीहत पढ़ने जा रहे हैं, जो कि मोहम्मद इस्माइल मिर्ठी ने लिखी है। ये नज़म इसी को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो दरअसल इस नज़म में हमें ज़िंदगी बताने का तरीका बताया जाएगा कि हमारी ज़िंदगी कैसे खुशहाल तरीके से गुजर सकती है और हम दूसरों की ज़िंदगी को कैसे खुशहाल बना सकते हैं। एक तो हम दूसरों की ज़िंदगी को भी खुशहाल बना सकते हैं और दूसरे अपनी ज़िंदगी को भी बड़े पुरअमन तरीके से गुजार सकते हैं। यही नसीहत, यही नेक मशवरा, यही सलाह, यही वाज़ो नसीहत, यही हिदायत जो है इस शायर जिसका नाम मोहम्मद इस्माइल मिर्ठी है, इन्होंने यहाँ पे दी है हमें इस नज़म के जरिए। तो चलिए पहले इसकी शुरुआत करते हैं। करे दुश्मनी कोई तुमसे अगर, जहां तक बने तुम करो दरगुजर, करो करो तुम हासिद की बातों पे गौर, जले जले जो कोई उसको जलने दो। और अगर तुमसे हो जाए सरजद कसूर, तो इकरार तौबा करो बिल जरूर, बदी की हो जिसने तुम्हारे खिलाफ, जो चाहे माफी तो कर दो माफ, नहीं बल्कि तुम और एहसान करो, भलाई से उसको पशेमा करो। फिलहाल इतने ही अशार, इनकी पहले तशरीह करते हैं। देखिए पहले शेर में क्या कह रहा है बच्चों। करे दुश्मनी कोई तुमसे अगर, जहां तक बने तुम करो दरगुजर। हाँ, शायर कह रहे हैं कि अगर आपसे कोई दुश्मनी कर रहा है, अगर आपको कोई सता रहा है, अगर आपको कोई तकालीफ पहुंचा रहा है, तो आपको क्या करना है? तो आपको करना है जहां तक बने तुम करो दरगुजर, जहां तक हो सके तुम उसको माफ करो। यानी अगर आपको कोई सता रहा है, आपको कोई तकालीफ पहुंचा रहा है, आपको कोई परेशान कर रहा है, जिंदगी गुजारने में रोड़े अटका रहा है, मुश्किलात पैदा कर रहा है, तो आपको दुश्मनी नहीं निभानी है, तो आपको उसको सताना नहीं है, तो आपको उसको तड़पाना नहीं है, बल्कि आपको उसे माफ कर देना है, बल्कि आपको उसे दरगुजर करना है। क्योंकि ये सबक हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दिया है। उन्होंने भी हमें अमली तौर पे सिखाया है कि किस तरह से हम अपने दुश्मनों को दरगुजर, किस तरह से हम अपने दुश्मनों को करें, किस तरह से अपने दुश्मनों को माफ करें। आपने पढ़ा भी होगा, आपने सुना भी होगा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी तकालीफ बर्दाश्त करनी पड़ी, कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, मगर इसके बावजूद उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने दुश्मनों को माफ किया, उन्होंने दरगुजर किया। तो यही दर्स, यही सबक उन्होंने हमें भी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें भी सिखाया कि हमें उन्हीं के तरीके पे चल के अपनी जिंदगी गुजारनी है। जो कोई हमें सताता है, जो कोई हमें तकलीफ दे रहा है, उसको माफ करना है। दूसरा शेर है, करो तुम हासिद की बातों पे गौर। और अगर जो हासिद है, हसद करने वाला, यानी जो कीना और बुग़्ज़ रखने वाला है, जिसके दिल में कीना और बुग़्ज़ होगा, जो जलने वाला होगा, तो आप लोग उनकी बातों पे गौर मत करो, उनकी बातों पे तवज्जो मत दो, उनकी बातों की तरफ गौर ही मत करो, उनकी बातों की तरफ तवज्जो ही मत दो, यकीन ही मत करो उनकी बातों पे। जले जो कोई उसको जलने दो। अब जिसके दिल में ये हसद है, जिसके दिल में ये बुग़्ज़ और कीना है, जिसके दिल में ये दुश्मनी है, जिसके दिल में ये जलन है, उसको अपनी ही आग में जलने दो, उसको अपने ही हाल पे छोड़ दो। जो ये कर रहा है वो करने दो। आपको वो हसद अपने दिल में पैदा नहीं करना है, आपको वो बुग़्ज़ और कीना अपने दिल में पैदा नहीं करना है, बल्कि आपको अपना दिल साफ और शिफाफ रखना है, बल्कि आपको अपना दिल जो है खुला रखना है, बल्कि आपको अपना दिल जो है वसी कर देना है। जो आपके साथ हसद और कीने के साथ पेश आ रहा है, उसको माफ करना है, उसकी हर तकलीफ में काम आने की कोशिश करनी है, उसका हर दुख दर्द दूर करने की कोशिश करनी है। इसी तरह से हमें अपनी जिंदगी गुजारनी है। यही नसीहत हमें यहाँ पे शायर मोहम्मद इस्माइल मिर्ठी कर रहा है कि करो तुम हासिद की बातों पे, इन हसद करने वाले, इन बुग़्ज़ और कीना रखने वाले लोगों की बातों पे गौर और फिक्र मत करो, इनकी तरफ तवज्जो ही मत दो। जले जो कोई उसको जलने दो। और जो कोई हसद की आग में जल रहा है, जो कोई कीने और बुग़्ज़ की आग में जल रहा है, उसको और जलने दो, उसको अपने हाल पे छोड़ो, उसको अपने हाल पे छोड़ो, उसके साथ मत छेड़ो। फिर क्या करना है? अगर तुमसे हो जाए सरजद कसूर, हाँ, अगर आपसे कोई गलती हो गई, अगर आपसे कोई खता हो गई, कोई गुनाह हो गया, यानी आपने किसी को दुख पहुंचाया, आपकी वजह से कोई दुखी हुआ, आपकी वजह से कोई परेशान हुआ, तो आपको क्या करना है? उससे माफी मांगनी है, उससे माफी मांगनी है। या कोई गुनाह हो गई तो अल्लाह ताला से माफी मांगनी है, अपने गुनाहों से गिड़गिड़ा के माफी मांगनी है। या दूसरों को सताया तो उनसे माफी मांगनी है, दूसरों को आपसे कोई तकलीफ पहुंची तो उनसे माफी मांगनी है।
تو उनसे माफी मांगनी है। तो इकरार और तौबा करो बिल जरूर। तो हमें अपने गुनाहों का इकरार करना चाहिए, हमें अपने गुनाहों को मानना चाहिए, हमें अपनी गलती को माननी चाहिए, अपनी गलती मान लेनी चाहिए, फिर गलती मान के हमें तौबा करना चाहिए। हमें अपने गुनाहों का क्या, हमें उनका तौबा करना चाहिए, हमें उन माफी मांगनी चाहिए। कोई गुनाह किया तो अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए, लोगों को सताया तो उनसे माफी मांगनी चाहिए। बदी की हो जिसने तुम्हारे खिलाफ, अब जो आपके खिलाफ बदी कर रहा है, आपके खिलाफ कोई झूठा बयान फैला रहा है, झूठ फैला रहा है, आपके खिलाफ कोई, जो हम कह सकता है, कोई आपके खिलाफ जो है कोई गलत बात फैला रहा है, आपकी कोई बदी कर रहा है, आपकी कोई, जो हम कह सकते हैं, बुराई कर रहा है, आपको गालियां दे रहा है या कोई कुछ और कर रहा है, समाज में आपकी इमेज को खराब कर रहा है, तो आपको क्या करना है, जो चाहे माफी तो कर दो माफ। अगर उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, अगर उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, वो माफी मांग रहा है, तो उसको माफ कर दो, उसको दरगुजर कर दो, उसको माफ कर दो। इसी में इंसानियत है, इसी में बड़ाई है, यही हमें इस्लाम भी दर्ज देता है, यही हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सिखाया कि जो गलती कर रहा है उसको माफ कर दो, उससे बदला मत लो, उससे इंतकाम मत लो, उससे इंतकाम मत लो, नहीं बल्कि तुम और ऐसा करो। इसके अलावा, माफ करने के अलावा हमें क्या करना है, उस पे एहसान करना है, उसके साथ नरमी से पेश आना है, उसके साथ नरमी से पेश आना है, उसके साथ रहम भरे दिल से पेश आना है। ठीक बात समझ में आ रहा है ना रहम भरे दिल से पेश आना है, रहम उस पे करना है, तरस उस पे खाना है। फिर क्या होगा, भलाई से उसको पशेमा करो। जब आप उसके साथ भलाई करोगे, जब आप उसके साथ रहम भरा सलूक करोगे, तो इस भलाई की वजह से, तो इस रहम भरे सलूक की वजह से, तो इस जो हम कह सकते हैं इंसानियत की वजह से, वो अपनी गलती पे नादिम और परेशान होगा, पशेमान होगा, उससे अपनी गलती का एहसास होगा, उसे अपनी गलती का एहसास होगा, तो वो नादिम हो जाएगा, तो वो पशेमान हो जाएगा, तो वो परेशान हो जाएगा, उसे अपनी गलती का एहसास होगा। हो सकता है आगे चल के वो तौबा करे, हो सकता है आगे चल के वो ऐसे काम न करे। तो बाकी जो इस नज़म, जो ये बाकी नज़म रह जाती है, वो अगले लेक्चर में इसकी तशरीह करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।